नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ट्रेन पार्ट 2 का। टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही है। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 वीडियो आ चुके हैं, ट्रेन का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आज हमारे क्या है, ट्रेन का सेकंड पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया है इसी पिछले वाली वीडियो में, जो कि प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसमें मैंने आपको 2 कंडीशन बता चुका हूँ। पहली कंडीशन ये थी कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़ या पुल को पार करती है। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, जब कोई ट्रेन पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, सुरंग को पार करती है। आज एक कंडीशन की सिर्फ बात करेंगे और अगली कंडीशन में अगले वीडियो में बताऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन, 2 कंडीशन बता चुके, तीसरी कंडीशन आज डिस्कस करते हैं। जब एक ट्रेन, एरो के रूप में ले रहा हूं, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी और एक दूसरी ट्रेन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, विपरीत डायरेक्शन में आएगी। हम इसकी बात करेंगे। मान लो इस ट्रेन की क्या है भाई, 100 मीटर है, ठीक है, और इसकी मान लो 100 मीटर है। तो ये कुछ स्पीड से क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं। तो हम कब कहेंगे कि एक दूसरे क्रॉस कर दी, तो जब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन क्या है यहाँ पे रहेगी, क्या करेंगे तब हमको कर दें, क्या कहेंगे कि ये ट्रेनें एक दूसरे को अब क्रॉस कर ली है। ठीक है, जब सामने ना की मिलेगी तो हम मिलना स्टार्ट होता है, कब मिलेंगी, और जब वो एक दूसरे को निकल जाएंगी तब क्या होगा, क्रॉस होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ट्रेन जो रहती है, तो इन लोग की जो लेंथ रहती है 100 मीटर, इसकी भी जो 100 मीटर थी, तो लेंथ क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इन लोग की दूरी, जो लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, तो डिस्टेंस हमारा इस नंबर पे कितना हो जाएगा, दोनों का लेंथ का एडिशन होता है। मान लो इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जब ट्रेनें ऐसे आएंगी, विपरीत दिशा में आएंगी, तो स्पीड का भी क्या हो जाने वाला है, एडिशन होने वाला है। तो स्पीड क्या होने वाली है, 110 किलोमीटर पर आवर। मैं भी क्या बता, तीसरी कंडीशन बता रहा हूं, जब 2 ट्रेनें समानांतर क्या होती हैं, विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आती है। ठीक है, एक ट्रेन लेफ्ट जा रही है, एक ट्रेन राइट आ रही है। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे बेस क्या है, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन मिटा दे रहा हूं। करना क्या है, जब विपरीत दिशा में ट्रेन आएंगी तो उनके डिस्टेंस को ऐड करना है और स्पीड को भी ऐड कर देना है। ठीक है, अगला जो कंडीशन है उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आइए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो विपरीत दिशा के ट्रेन के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 160 मीटर 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर रेलवे पथों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर की चालों से चल रही हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फिर से बता दे रहा हूं, STD। ठीक है, ऐसे करके STD होता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मैंने क्या बताया है, दोनों ट्रेनों की लेंथ। दोनों ट्रेनों की लेंथ आपको क्वेश्चन में दी गई है, 160 मीटर प्लस 140 मीटर। ठीक है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 77 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से। स्पीड क्या होगा, 67 प्लस 77। ये 2 ट्रेनों को क्या दिया गया हमको, स्पीड हमको क्या करना है, स्पीड भी दोनों ट्रेनों की ऐड करना है। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है आपसे, टाइम निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, टाइम किस में निकलेगा, आपको सेकंड्स में निकलेगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 7 और 7 14 हो जाएगा, उसकी पावर वाई 1, फिर 7 फिर से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये 100 2 300 हो गया। ठीक है, 300, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 मीटर हो गया, अपॉन में क्या है 144। तो इसको आप लोग काट लीजिए, देखो कैसे काट। किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ये मीटर है तो मीटर पर आवर में कुछ चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को ऊपर कर दे रहा हूं। अब इसको देखो, 18 8 144, 8 बार में कट गया। 18 पहाड़ा आपको याद करना है, बहुत बार बोल चुका हूं। 5 छक्के 30 और ये 0 से कट गया। ठीक है, अब ऊपर में क्या बचा है, 60 डिवाइड बाई 8, तो 8 7 56 और 4 8 5 40, 7.5। कहने का मतलब क्या है, 7 सही 1/2 सेकेंड। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया, जब ट्रेन विपरीत दिशा में आऊंगी तो दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस को आपको ऐड करना पड़ेगा, स्पीड को भी ऐड करना पड़ेगा। स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में है, तो आपने 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, देखिए और आगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज विपरीत दिशा के क्वेश्चन हमको करना है, एक वीडियो में एक टाइप के क्वेश्चन पूरे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं।
यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो मतलब दो रेलगाड़ी है विपरीत दिशाओं में चल रही है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, 120 मीटर पहली की है और दूसरी की भी क्या है 120 मीटर है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में। टाइम दिया हुआ 12 सेकंड। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल की है। यहाँ पे क्या करना है आपको? रेलगाड़ी की स्पीड निकालना है, और स्पीड भी किसमें निकालना है? किलोमीटर पर आवर में। तो एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना, प्रत्येक गाड़ी की स्पीड निकालने बोला है तो स्पीड दोनों गाड़ियों की ऐड होती है, तो S1 प्लस S2, ठीक है, दो गाड़ी की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पीड को आप S ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2S। स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड 2S हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब 120 कितना होगा? 240 अपॉन में 12। इसको आपको किस में निकालना है? मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर बड़ा वैल्यू है तो किलोमीटर 18/5 हो जाएगा। अब इसको काट के देखिए, काट रहा है 6 से, देखिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 से काट के देखिए, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब ये 48 है तो ये 24 बार में कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ आपको फॉर्मूले में रखना है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। ये क्वेश्चन में आप सेकंड स्पीड का ध्यान रखेंगे। 72 आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2S है, तो S इक्वल प्रत्येक रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या करना है? जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आएंगी तो उनके डिस्टेंस को ऐड करना है और उनकी स्पीड्स को भी ऐड करना है, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पॉज करिए वीडियो को और बना के देखिए, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां, समान लंबाई वाली विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां खंभे को क्रमशः 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर लेती हैं, ठीक है। खंभे को 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर लेती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? अगर आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बना के देखिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, आपको डिस्टेंस पता नहीं, समान लंबाई मतलब एक का डिस्टेंस डी है तो दूसरे का भी डिस्टेंस क्या होने वाला है? डी होने वाला है, ठीक है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, हमको दोनों की लंबाई को ऐड करना है। इक्वल टू क्या? स्पीड इधर रहेगा, ठीक है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर लेती हैं, ठीक है। तो हमको कितना समय लेते हैं? हमको टाइम निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो स्पीड यहाँ पे क्या आएगा? पहला स्पीड क्या है? d/12 प्लस d बाय दूसरा स्पीड क्या है? 18। तो स्पीड को मैंने क्या कर लिया? डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मेट में ले आया। पहला डिस्टेंस, पहले रेलगाड़ी को कितना समय लगता है? 12 सेकंड लगते हैं, दूसरे रेलगाड़ी को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। तो यहां से देखिए टाइम आपका निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2d, ये दोनों का एलसीएम लीजिए 36, ठीक है। 12 3 36, यहाँ पे होगा 3d प्लस 18 36 2d, ठीक है। 2d अपॉन 5d मल्टीप्लीकेशन में ऊपर आ जाएगा 36, d से d कैंसल, ठीक है। 72 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 14.4, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 14.4 सेकेंड्स टाइम निकाल रहे हैं आप, ठीक है। डिस्टेंस आपने डी माना है और स्पीड यहाँ पे आप लोगों ने कैसे लिखी है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मेट में। हमको स्पीड निकाला, पहला जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया था, जब किसी खंबे को रेलगाड़ी पार करेगी या पोल को पार करेगी तो उसको कितना, इसकी स्पीड कितनी होगी, उसी का डिस्टेंस होगा, अपनी ही लंबाई क्या करेगी? कवर करेगी। तो क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों रेलगाड़ी क्या कर रहे हैं हम लोग? स्पीड निकाल रहे हैं। तो हमको टाइम कितना हुआ? एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगी? 14.4 सेकेंड्स में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। एक खंबे को 15 सेकंड में और समान लंबाई की विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी क्या करना है? आपको चाल निकालना है, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल देखिए, पहली रेलगाड़ी की चाल तो आपको ऐसे ही मालूम चल जाती है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? 150 मीटर
अपॉन में क्या है, खंबे का कितना, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, तो ये 10 मीटर क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। ये तो पहली रेलगाड़ी की चाल तो आपको मिल गई, ठीक है, लेकिन दूसरी रेलगाड़ी की आपको चाल निकालनी है। तो फिर फॉर्मूला लगाइए, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है 10, प्लस आपको क्या निकालना है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। डिस्टेंस क्या बोला है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और विपरीत दिशा से आती हुई उतनी ही लंबाई, समान लंबाई की बात कर रहे तो 150 मीटर क्या हो गया, उसकी भी लंबाई हो गई, ठीक है। दूसरी दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। अब 12 सेकंड में पार हो रही है तो बस आपको यहां से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 300/12, तो 12 दूनी 24 और यहाँ पे 6 बच जाएगा, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे 10 प्लस एस इक्वल टू 10 प्लस एस इक्वल टू क्या हुआ, 25 मीटर पर सेकंड। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 10, 15 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन किसमें कहा गया आपको स्पीड निकालने, किलोमीटर पर आवर में, तो 15 मीटर पर सेकंड इसको किलोमीटर में बदलना, मतलब बड़ी वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 18 54 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। मैंने क्या किया, पहली वाले की स्पीड मैंने पहले निकाल ली, ताकि क्या मैं ऊपर वाले में उसको पुट कर सकूं, और वहां पे 2 हमको स्पीड थी, उसमें से एक स्पीड हमको मालूम चल गई थी, और समान लंबाई की ट्रेन थी, इसलिए पहली का अगर स्पीड आपको लेंथ दिया हुआ है तो दूसरी का भी लेंथ क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इसकी आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो देखो, तो आपको 2 स्पीड दी हुई है, 48 किलोमीटर पर आवर प्लस दूसरी स्पीड दी गई 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर में नहीं, 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। स्पीड इक्वल टू कहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या बता रहा है, डिस्टेंस किसने बात नहीं की, तो रेलगाड़ी का डिस्टेंस डी मान लो, और जो विपरीत दिशा से आ रही है आधी लंबाई, तो इससे क्या हो जाएगा, d/2। एक की लंबाई d है, दूसरी की लंबाई क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, उसको 12 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है, और ये है किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो इसको 2 48 और 42 कितना होगा, 0 4 4 8 90 किलोमीटर पर आवर है। इसको क्या आप क्या करो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज करने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंचे 90, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में 12 को भी इधर डाल दो, 12 इक्वल टू यहाँ पे क्या करो, 2 एलसीएम ले लो तो 3D हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, 300 इक्वल टू 3D/2। तो 3D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600, और D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। मतलब आपको रेलगाड़ी की लेंथ मिल गई 200, ठीक है। डी की लेंथ मिल गई 200, तो जो विपरीत दिशा से गाड़ी आ रही होगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। लेकिन आपको ये नहीं निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये निकालना है, ये रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले ही वीडियो में करवा दिए हैं आपकी। अगर 200 मीटर ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, उसमें एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई अपने को ज्ञात नहीं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड होती है। इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, देखिए 45 सेकंड में पार कर रही है, और आपकी स्पीड तो आपको पहले ही दी गई है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आप मीटर पर सेकंड में 5 × 40 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो देखो आपको डी की वैल्यू निकालनी थी, यहां से क्या हो जाएगा, 200 प्लस डी इजिकल टू, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 48/45, 45 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू क्या हो जाएगा 5/18, ठीक है। 6 से काट के देखिए, 3 बार में 6 3 18, 7 6 8 48, ठीक है। 3 से काट के देखिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ठीक है, 15 8 120 और 12 पंचे 60, ये क्या होगा 600, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दीजिए 400, तो आपको क्या मिल गया, प्लेटफॉर्म की जो मीटर मिल गया वो की मिल गया 400 मिल गया। पहले आपको क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया ट्रेन का, उसके बाद निकाल लिया हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया,
ये क्या है, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है ना। हालांकि उसमें रेलगाड़ी को पार कराने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छा है, वो एग्जाम में उस प्रकार के पैटर्न है वो पूछा जाता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही समय में दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। एक रेलगाड़ी जो वो है वो ए से बी की ओर जा रही है, दूसरी क्या हो रही है, बी से ए की ओर जा रही है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी क्या है, बी से ए की ओर आ रही है। यदि वे परस्पर मिलने के बाद, वो यहाँ पे भाई पॉइंट पे क्या होता है, वो लोग मिलते हैं। परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंच जाते हैं। यहाँ मिलने के बाद का आपको टाइमिंग दिया है 4 घंटे, और मिलने के बाद यहाँ पे कितना घंटा दिया है, 9 घंटे। 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात क्या था, यहाँ पे आपको क्या निकालना, रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात मतलब रेशियो ऑफ स्पीड्स निकालना है। तो जब भी आपको इस पैटर्न में क्वेश्चन मिले तो आपको इसकी लॉन्ग ट्रिक में नहीं जाना है, 2 पेज का सवाल हो जाएगा, 2 पेज का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट पे मिलेंगे और उसके बाद उनको पहुंचने में इतने घंटे लगे, तो उनके चालों का अनुपात आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा मिले तो क्या है, स्पीड 1 फर्स्ट ट्रेन का और स्पीड 2, तो एक फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट होल क्या रहेगा, टाइम पर अगर स्पीड 1 को ऊपर में रखे हैं तो टाइम क्या रखिए, सेकंड वाले का। टाइम सेकंड वाले को कितना घंटे लगे थे, 9 घंटे लगे थे। इसको ब्रैकेट में T1 लिख सकते हैं, टाइम 1 का, और अपॉन T2 लिख सकते हैं। दूसरे वाले कितने घंटे लगे थे, 4 घंटे लगे थे। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा जो परफेक्ट क्यूब रूट होगा किसी न किसी का, ठीक है। इसको क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। 3/4 हो जाएगा। तो स्पीड रेशियो 1 स्पीड रेशियो 2 इसका तो क्या होगा, 3/4। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं बता रहा हूं। जब आपको मिलने के बाद आपको कितने समय में वहां पहुंचे, वो आपको टाइमिंग दी जाएगी, तो उसको अंडर रूट में जाकर के डाल के देख लेना। आपको क्वेश्चन देखते ही मालूम चल जाएगा, ये यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 2 निकलेगा, दोनों का आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। लेकिन रेशियो यहाँ पे 4 का बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी 2 बाहर आने वाला है, ठीक है, 3/2। तो जब भी आपको ये मालूम चलेगा तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देख को ही इसको निकाल सकते हैं। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही बनेगा और उसका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपके जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। तो आज का जो ये मेथड था वो एक ही टाइप का था जब विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही हो, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्या करेंगे हम, जब एक ही दिशा में ट्रेन जा रही हो उस प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। कमेंट बॉक्स पे लिखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक ही दिशा में जाने वाली ट्रेनों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।